बोलते हैं कि मेरा पैर खराब है इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ जो सारी लड़कियाँ कर सकती हैं। ये प्रॉब्लम के साथ यहाँ खड़े होके इतना भी करना बहुत बड़ी बात है। क्या हमारे माँ बाप हमें इसी दिन के लिए जन्म देते हैं ताकि ये दहेज के लोभी आए और हमारी बोली लगाएं और दहेज ना मिलने पर हम बहू बेटियों को जला दें? मेरी शादी लव मैरिज है। जिस पति को मैं अपना सब कुछ समझती थी उसी पति ने मुझे छोड़ दिया। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और यह लड़ाई लड़ रहल बाड़ी हमनी के मेम साहब जे घर आंगन से बाहर निकल आपन नया मुकाम बना रहल बाड़ी और वो मुकाम के नाम है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस्फार्म गोगले बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। तो चलिए करल जाए आज के शुरुआत अपन दोनों जजेस लोग के स्वागत के साथ। एगो बाड़ी सावन के बहार तो दूसर बाड़ी खुशियों के हार। जोरदार तालियों से स्वागत करी रश्मि देसाई जी के और मधु शर्मा जी के। साथ ही स्वागत कर लेवल जाओ कानपुर के चार मेम साहब के जे कल से हमनी के साथ बनल बाड़ी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करी सोनम मिश्रा जी के, शिवा शुक्ला जी के, सागरिका गुप्ता जी के, प्रीति पांडे जी के। मंच और माहौल सच के बा तैयार। तो चलिए शुरू करल जाओ अपन पहला राउंड जेकर नाम बा ये है जलवा। ई राउंड के शुरुआत काल ही हो चुकल रहे जहां हमनी के सोनम मिश्रा जी और प्रीति पांडे जी अपन डांस के हुनर दिखा चुकल बाड़ी और आज अपन परफॉर्मेंस के साथ होश उड़ावे के बारी बा बाकी के दूगो मेम साहब के। अपन डांस से सबके दीवाना बनावे खातिर हम सबसे पहले बुला रहल बानी शिवा शुक्ला जी के।
अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि दोनों जजेस खड़ी हो गई। थैंक यू सो मच। मुझे सब लोग बोलते हैं कि मेरा पैर खराब है इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ जो सारी लड़कियां कर सकती हैं। पर मैं अपनी जैसी लड़कियों को दिखाना चाहती हूँ कि नहीं, हम लोग भी आम लड़कियां हैं, हम लोग भी कर सकते हैं जो आप सब लड़कियां कर सकते हैं। आपने जो किया है शायद हम भी नहीं कर सकते। एक प्रॉब्लम होने के बावजूद इस स्टेज पे खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है। और ये इसके लिए नहीं दिया कि आपने बहुत अच्छा डांस किया या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया, नहीं, आपने डांस बहुत सिंपल किया, एक्सप्रेशंस बहुत प्यारे थे, पर ये प्रॉब्लम के साथ यहाँ खड़े होके इतना भी करना बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत खूबसूरती के साथ शुरुआत की, अदा बहुत प्यारी थी आपकी और एक्सप्रेशन भी आपने बहुत अच्छे से दिए। जो गाना दिया वो सूट भी कर रहा था और आप जब मूवमेंट ले रही थी, आप जानती है कि वो आपकी कमज़ोरी है, लेकिन उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर आपने इतनी खूबसूरती से सारे मूवमेंट लिए। आपके हर एक ठुमके बहुत क्लियर थे और इसी तरह से आगे के राउंड भी खेलते जाइएगा। थैंक यू। जोरदार ताली सागरिका जी के लिए। मधु जी, कैसा लगा आपको सागरिका जी का परफॉर्मेंस? मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बहुत क्यूट हैं और आपकी स्माइल तो बहुत ही कमाल है। और आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि आपने कुछ ओवर नहीं किया और वो चीज़ आपके परफॉर्मेंस की खासियत थी। धन्यवाद मैम। मैंने आपका डांस एंजॉय किया, बहुत क्यूट था और आप एंजॉय कर रही थी काफ़ी अपना डांस और गाना भी आपका बहुत अच्छा था, तो मुझे ओवरऑल आपका एक्ट अच्छा लगा। आइए मैम, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ थोड़ा सा इसी गाने में यही के साथ ये है जलवा राउंड खत्म हो चुकल बा।
अभी ले तानी एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखल जाई चारों मेम साहब के एगो खास अंदाज। तो देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट को पावर्ड बाय हॉर्लिक्स पावर्ड बाय कोलगेट को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बार हुआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स पावर्ड बाय कोलगेट को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। किसी को 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सोचना पड़ता है, तो जरा सोचिए उस पिता पर क्या गुजरती होगी जिसे बेटी के दहेज के लिए मर मर के जीना पड़ता है। दहेज जैसन सामाजिक बुराई के खिलाफ देखल जाई आपन मेम साहब के जुदा अंदाज। आपन अगला राउंड में जेकर नाम है जागृति। ई राउंड में चारों मेम साहब दहेज के मुद्दा पर अलग अलग अंदाज में आपन पक्ष रखी है, जेकरा खातिर मिली 2 मिनट और 10 अंक। मेम साहब लोग के परफॉर्मेंस के आधार पर केकरा कितना अंक मिले के चाहिए ई फैसला हमनी के जज लोग करी है। तो ई राउंड के शुरुआत करे खातिर हम सबसे पहले बुला रहल बानी सोनम मिश्रा जी के। उठिए पिताजी, उठिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे ये क्या बारात वापस ले जाएंगे? मैं खुद इस चिलगोजरे से शादी करने से इनकार करती हूँ। मैं पूछती हूँ आप लोगों से, क्या बेटी होना पाप है, गुनाह है? क्या हमारे माँ बाप हमें इसी दिन के लिए जन्म देते हैं ताकि ये दहेज के लोभी आए और हमारी बोली लगाएं, और दहेज ना मिलने पर हम बहू बेटियों को जला दें, उनकी बलि चढ़ा दे? मैं पूछती हूँ ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब तक बाराती यूं ही लौटती रहेंगी? कब तक बेटियां चलती रहेंगी? कब तक? लेकिन अब नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो नारियों, जुल्म न सहना, याद रहे मेरा संदेश। अगर जरूरत पड़ जाए तो धर लेना चंडी का भेष। हमको सताए अब किसकी मजाल है, ये वही ससुराल है, ये वही ससुराल है। वाह सोनम जी वाह। थैंक यू। जब मैं आपको देख रहा था मुझे लग रहा था मैं टेलीविजन देख रहा हूँ। थैंक यू। रश्मि जी कैसा लगा आपको? जो मैसेज देना चाहती हैं आप लड़कियों को अच्छे से मुझे मिला है। और बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपके शब्दकोश, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन बहुत साफ है, हर एक शब्द अच्छे से सुनाई दे रहा था। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी थी और मुझे अच्छा लगा आपका एक्ट। धन्यवाद। आप बहुत प्यारी लग रही हैं और आपने उतना ही प्यारा परफॉर्मेंस दिया है, बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ आई हैं बिग मेम साहब का ताज जीतने और मुझे लगता है आप जीतेंगी। धन्यवाद। दहेज पर अब अपन विचार रखे के बारी बा शिवा शुक्ला जी के। वैसे तो सबको पता है यहाँ कि दहेज कितनी बुरी बीमारी है, लेकिन क्या लव मैरिज में भी दहेज की बीमारी लग सकती है? हाँ, लग सकती है, बिल्कुल लगती है। मेरे साथ हुआ है ऐसा। कभी नहीं सोचा था मैंने ऐसा होगा मेरे साथ। मेरी शादी लव मैरिज है। मुझे भी मेरे सपनों का राजकुमार मिला, मगर अचानक से मेरी ससुराल में फरमान जारी किया गया, सासू माँ का ऑपरेशन होना है, जाओ अपने पिताजी से 1 लाख रुपए लेकर आओ। सोचा चलो, वो भी तो मेरा घर है, मेरी सासू माँ मेरी माँ है। और आज उसी ससुराल ने मुझे छोड़ दिया। जिस पति को मैं अपना सब कुछ समझती थी, उसी पति ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मैं उन लोगों की मांगों के आगे हार चुकी थी। और आज स्थिति ये है
कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी और उन दहेज के लोभियों को दिखा दूंगी कि मैं अपने दम पर भी जी सकती हूँ। शिवाजी, हम सभी लोग को जान के ये बहुत दुख हुआ है कि आपके साथ ये घटना घटी है। कितनी तकलीफ एक नारी को उठानी पड़ती है, उसका रिजल्ट यहाँ सामने ही हम लोग सब देख रहे हैं। रश्मि जी क्या कहेंगे? अरे आप इतनी हिम्मत वाली हो कि आंसू से रोकर अपने आप को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं। पति ने भी साथ छोड़ दिया, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर आई। मैं तो एक्चुअली आपके मॉम डैड को बोलूँगी जिन्होंने आपको इतना बड़ा साहस दिया। मेरी सबसे बड़ी हिम्मत मेरी बहन है। आज ये नहीं होती तो मैं नहीं होती। दीदी आप यहाँ आइए। बहुत खुशी हुई एक ऐसी बहन देख के जो अपनी बहन को संभाल रही है। क्या कहेंगी आप? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, इसने जो कुछ भी किया अपनी लगन और अपनी हिम्मत से किया। और मेरे लिए ये छोटी बहन कम मेरी संतान ज़्यादा है, क्योंकि मुझे भी कोई संतान नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों का यही कोशिश है कि बेटा तुम जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हो, हम दोनों तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे और जिस तरह से भी हो सकता है तुम अपना लक्ष्य, अपना मुकाम हासिल करो। और इसने आज कर दिखाया। आइए दीदी। कितनी सारी औरतों को पीछे छोड़ के आप यहाँ आई हैं। कौन कहता है आप कमज़ोर हैं, आप कुछ नहीं कर सकती? आप बहुत कुछ कर सकती हैं। और प्लीज़ रोइए मत, हम सब आपके साथ हैं। आइए। दहेज पर अब प्रहार करे के बारी बा सागरिका गुप्ता जी के। मैं सागरिका गुप्ता, सिविल लाइन थाना इंचार्ज। अरे भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ किसी को अरेस्ट करने नहीं आई हूँ और ना ही तो मैं यहाँ किसी को वार्न करने आई हूँ। मैं तो यहाँ आप लोगों से एक छोटी सी कहानी शेयर करने आई हूँ। आप लोग सोचते होंगे ना, एक वर्दी वाली महिला के अंदर बहुत सख्त महिला होती होगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आप लोगों की जैसी एक साधारण महिला हूँ। मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ। मेरे माँ बाप ने बड़े अरमानों के साथ मुझे मेरी ससुराल भेजा। माँ ने सिखाया, बिटिया ससुराल ही तुम्हारा संसार है और तुम्हारे पति तुम्हारे देवता। लेकिन क्या हुआ, जब मैं वहाँ गई तो कुछ दिनों बाद से मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा। कार खरीदनी है, जा बाप के घर से 50,000 रुपए लेकर आ। अरे यहाँ तक कि उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी थी तो बोली जा माँ के घर से जाके जेवर बनवा के लेकर। और एक दिन मैंने डट कर इनका सामना किया। मैंने कहा मैं नहीं जाने वाली अपने मायके, नहीं लाती मैं कहीं से कुछ। पता है तब क्या हुआ? धक्के मारकर इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वहीं से शुरू हुआ मेरी जिंदगी का सफर। मैंने दिन में पढ़ाई करी, रात में कपड़े सिले। और आज इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी महिलाओं को कहना चाहूंगी कि वो डरे नहीं, घबराए नहीं, आए हमारे पास आए। पूरा प्रशासन उनका सहयोग करेगा। मैं सागरिका गुप्ता, सिविल लाइन महिला थाना इंचार्ज कानपुर। वाह सागरिका गुप्ता जी, वाह, बहुत बढ़िया लगा जो आपने अपने दिल की बात कही। और हमारे जजेस को कैसा लगा ये जान लेते हैं। मधु जी क्या कहेंगी आप? मुझे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। बहुत स्ट्रांगली जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया, आपकी बातें हमारे तक बहुत क्लियरली पहुंच गई। मैंने इन्जॉय किया। आपका मैसेज मुझे बहुत आसानी से इजीली मिल गया और आपने समझाया बहुत खूबसूरती के साथ, अलग अंदाज में। और कॉन्फिडेंस, जैसा कि मधु जी ने कहा, वो बहुत लाजवाब है। भगवान आपकी सारी इच्छा पूरी करे, हम यही कामना करते हैं। आइए। और अब दहेज जैसन मुद्दा पर समाज के रास्ता दिखावे के बारी बा प्रीति पांडे जी के। माँ, क्या बात है माँ? क्या तुम मेरी शादी से खुश नहीं हो? खुश हो ना माँ? तो फिर तुम्हारे इस चेहरे पे उदासी कैसी? मुझे इस घर से दूसरे घर जाना ही है। तुम भी तो दूसरे के घर से आज यहाँ आई हो, फिर तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी कैसी? माँ, ये बाहर शोर कैसा?
ये इतनी चिल्लाने की आवाज किसकी आ रही है? आप मुझे बताती क्यों नहीं कि बाहर शोर कैसा है? यदि आप मुझे नहीं बताएंगी तो मैं खुद जाके बाहर देख आऊंगी। क्या दहेज के लिए? सगाई से पहले तो उनकी कोई डिमांड नहीं थी। नहीं माँ, आप उनको साफ साफ ये बोल दीजिए कि हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। और मैं सभी नारियों से बस एक ही चीज कहना चाहूंगी, अपनी अंदर की आत्मा की शक्ति को जगाइए। अरे क्या कर लेंगे ये दुनिया वाले? अरे कम से कम अपने अंदर हिम्मत लाइए, ये दिखाइए कि तुम भी जीवन में कुछ कर सकती हो। हर एक घर से एक एक लड़की यदि ये चीज ठान ले कि मुझे इस दहेज को खत्म कर देना है, तो आज शायद इस समाज में पूरे दहेज का नामो निशान खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया। रश्मि जी, क्या कहेंगी आप? आपका जो मैसेज था वो ठीक था। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, बीच में थोड़ा सा राह भटक गई थी, लेकिन पूरी कोशिश के साथ आप अंत तक पहुंच ही गई। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम था। अगर कॉन्फिडेंस ले आती तो आपका एक्ट बहुत अच्छा होता, लेकिन फिर भी इट वाज नाइस। जो कॉन्फिडेंस खोया है उसे फिर बटोरिए, आगे और चीज़ें बाकी हैं। इसी के साथ जागृति राउंड खत्म हो गया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद देखल जाए चारों मेम साहब के तनी हट के अंदाज। तो देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिज फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बा रहुआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिज फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप। और अब शुरू करतानी अपन ऊ राउंड जहां ना जुबान काम करेला ना ही कुछ कहे में बन पाला, और ऊ राउंड के नाम है स्मार्ट मेम साहब। स्मार्ट मेम साहब स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। ई राउंड दो मेम साहब मिलके खेली हन, और ई बाउल में रखल बा कुछ पर्चा। एगो मेम साहब के पर्चा निकाले के बा, और दूसर मेम साहब के पर्चा पे लिखल फिल्म के नाम, गीत या शब्द के अपन एक्टिंग या इशारा से दूसरा मेम साहब के समझावे के बाद जेकरा खातिर मिली सिर्फ 2 मिनट। सबसे कम समय में जॉन जोड़ी बाजी मारी, उनका मिल सकेला पूरा 10 अंक। तो सोनम जी और प्रीति जी प्लीज पधारिए। अब आप ये बताइए कि कौन एक्टिंग करेगा और कौन बिना बोले बताने की कोशिश करेगा। मैं एक्टिंग करूंगी, वो बिना बोले बताने की कोशिश करेगी। तो एक पर्चा सुनिए, बताइए, देख लीजिए। ठीक, तो आप दोनों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। बारिश, बरसात। सही जवाब। रश्मि जी, क्या कहेंगे आप? ये अब तक का डब स्टार्ट जितने भी हुए उसमें से बेस्ट था। ये फट से आपने पकड़ लिया, और आपने बहुत अच्छे से एक्ट भी किया। वेरी गुड जी। और अब बारी बा सागरिका गुप्ता जी और शिवा शुक्ला जी के। तो आइए, कौन एक्टिंग करेंगी और कौन बताएंगी? सर मैं एक्टिंग करूंगी और वो बताएंगी। आप एक्टिंग करेंगे तो आप चुन लीजिए। और आप दोनों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। बजरंगी भाईजान। रश्मि जी,
क्या कहेंगी? आपकी जो ये याद करने वाली स्टाइल थी ना, ऐसे करके बहुत अमेजिंग थी, बहुत सुपर्ब। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया और उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ लिया। मतलब अब तक के एपिसोड जितने हुए हैं उसमें से ये सबसे बेस्ट है। आप लोग प्लीज पोडियम तक लो। यही के साथ आज के सारा राउंड खत्म हो चुकल बा। कल और आज के 5 राउंड के बाद 61 मार्क्स के साथ शिवाजी बाड़ी तीसरा नंबर पर, 70 मार्क्स के साथ सागरिका जी बाड़ी दूसरा नंबर पर, और पिछला एपिसोड की तरह एक बार फिर 72 मार्क्स के साथ सोनम जी और प्रीति जी में एक बार फिर से टाई हो गई बात। यही के साथ वक्त हो गए बा रउआ सबसे विदा लेवे के। अगला एपिसोड में कानपुर के चारों मेम साहब के हुनर, हौसला और धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ हमनी के फिर मुलाकात होगी। विनय आनंद के दी इजाजत, रखिए अपन ख्याल और देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गोखले बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।